Hello बच्चों, let's read the question. The question says sewage or municipal waste should not be directly passed into rivers, streams and other water bodies because first, it contains human excreta and other organic waste. Second, it contains number of pathogenic microbes. Which of the following given statement is are correct? So क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक सिंपल से हमें स्टेटमेंट गिवन है कि जो सीवेज का वेस्ट होता है, जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, हमें इसे डायरेक्टली नहीं फेंकना चाहिए, नहीं पास करना चाहिए किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी रिवर में, किसी भी स्ट्रीम में। क्यों नहीं करना चाहिए इसे? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है, अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और उसके अंदर साथ साथ में काफी ज्यादा पैथोजेनिक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, डिफरेंट माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें सीवेज वाटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सीवेज वाटर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सीवेज वाटर की क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं। तो अगर हम सीवेज वाटर की बात करें तो जो सीवेज वाटर होता है उसका वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, सबसे ज्यादा जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या है इसका मेजर कंपोनेंट? दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग जितना भी एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, सारा का सारा जो है वो एक मेजर कंपोनेंट होता है किसका? सीवेज वाटर का। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस वजह से हम डायरेक्टली जो है कोई भी सीवेज वेस्ट जो है वो डायरेक्टली हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिकम्पोज नहीं करना चाहिए, वरना पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसके साथ साथ काफी ज्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो क्या कर सकते हैं, आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसलिए ये चीज बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली वाटर जितना भी है सारे का सारा रिवर में डिकम्पोज करो। इसलिए क्या करा जाता है, जितना भी सीवेज वाटर होता है सारे के सारे सीवेज वाटर को क्या करा जाता है, एक जगह पे पहले कलेक्ट करा जाता है, जिसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी के नाम से भी आपने सुना होगा इस पॉइंट को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी के अंदर हम पहले सारे का सारा जितना भी वेस्ट है सीवेज का, सारे के सारे को वहां पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका क्या करा जाता है, इसके बाद इसका करा जाता है ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट करा जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, पूरी प्रोसेस चलती है, वो एक पूरी अलग बात है। बट अगर हम मेजर रीजन देखें तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हमने करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, जितनी भी क्या है हमारी वाटर बॉडीज, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन लेवल वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन क्या हो जाएगा वहां पे, हाई हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई है, तो एक और आप रीजन क्यों दे रहे हो पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ाने का। सो अगर हम देखें तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो कैसी है, दोनों के दोनों ट्रू है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.